नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10, साथ आपके मैं हूं उषा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। नगर के कृष्णा गार्डन में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन ऋतु साक्षी जी ने प्रहलाद चरित्र, हिरण्यकश्यप वधु, नरसिंह अवतार, श्री कृष्ण जन्म उत्सव का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवत कथा का एक ऐसा अमृत है कि जिसका जितना भी पान किया जाए मन तृप्त नहीं होता। उन्होंने कहा कि हिरण्यकश्यप नामक दैत्य ने घोर तप किया, तब से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मांग ले जो मांगना है। जन्मोत्सव पर नद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के कृष्ण जन्म आदि रात गीत पर भक्त जमकर झूमे। हर साल फसल काटने और मजदूरी करने के लिए सतना, उमरिया, रीवा और अन्य जगहों से मजदूर परिवार सहित बड़ी संख्या में विदिशा जिले के विभिन्न जगहों पर आते हैं। कार्रवाई के पडरिया गांव में ब्रजेश यादव के खेत पर काम किया। एडवांस में उन्होंने सिर्फ 10,000 दिए। 15 दिन काम करने के बाद ना तो किसी प्रकार का भोजन उन्हें मिलता था और जब मजदूरी मांगी गई तब उन्हें मारपीट की धमकी देकर वहां से भगा दिया। अपनी फरियाद लेकर और मजदूरी की राशि प्राप्त करने के लिए कलेक्ट्रेट में अपनी गुहार लेकर पहुंचे। घर पिपरिया है सर, वहाँ मजदूरी करने गए थे सर। अच्छा, कितने? 38 बाल बच्चे सर 50 हैं। अच्छा, करवा रहा था 320 रुपये 10 दिन से। हाँ काम करवाया सर, लेबर पैसा मांगने लगी, पैसा नहीं दे रहा है। हाँ 10 बजे रात तक काम कराता है। हाँ। तो लेबर भूखी प्यासी सर काम करेगी 10 बजे रात तक हैं? पैसा मांगे तो पैसा लोग जाओ तो जो तुम्हें करना हो तो कर लो, हम पैसा नहीं देंगे। आज विदिशा प्रेस क्लब पूर्व जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा, प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश शर्मा, अन्य सदस्य सुनील शर्मा और नरेंद्र दीक्षित के हादसे में स्वर्गवास होने के बाद उनके परिजनों को अपनी ओर से 1 लाख की राशि भेंट की गई। बता दें कि करीब 3 महीने पहले सड़क हादसे में 2 पत्रकार साथियों का देहांत हो गया था। उसी दौरान श्याम सुंदर शर्मा द्वारा अपनी ओर से तीनों परिवारों को मदद का आश्वासन दिया था। इस दौरान परिवार के सदस्य और प्रेस क्लब के सदस्य मौजूद रहे। प्रेस क्लब आए थे, क्या किस प्रकार का सहयोग प्रेस के साथियों के लिए किया? हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष भाई राजेश जी, उनके साथ में सुनील शर्मा जी और नरेंद्र दीक्षित जी भोपाल से आ रहे थे। एक्सीडेंट में तीनों हमारे पत्रकार बंधु काल कलवित हो गए, तो उनकी अंत्येष्टि में गया था। मध्य प्रदेश के उमरिया में पोषण पुनर्वास केंद्र एक ऐसा केंद्र है जहां कुपोषित बच्चों को लाकर उन्हें पौष्टिक आहार देकर कुपोषण जैसी बीमारियों से निजात दिलाई जाती है। वही मामला पारी पोषण पुनर्वास केंद्र का है, जहां बच्चों और उनकी माताओं को पौष्टिक आहार के नाम पर दाल, चावल, रोटी और दलिया मात्र दिया जा रहा है। प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाई जा रही योजना पर जिले के अधिकारी और कर्मचारी पलीता लगाने नजर आ रहे हैं। कहाँ की निवासी हैं आप? ये एनआरसी के अंदर में भर्ती हैं आप बच्चे को लेकर? जी। तो कितने दिनों से हैं यहाँ? 4 दिन। जी? 4 दिन। 4 दिन हो गया। खाना पीना मिलता है आप लोग के यहाँ बराबर? क्या क्या मिलता है खाने में? दाल, चावल, रोटी, दलिया। का और पति का क्या नाम है? नरेश। किस गांव से हैं आप? बड़वाही। तो यहाँ जो बच्चे को लेके आए हैं, कुपोषित बच्चा है आपका, तो यहाँ बच्चों को खाने के लिए क्या क्या मिल रहा है? पाउडर, दलिया। बस दूध नहीं मिल रहा है? और आपको खाने के लिए? रोटी में शाम को दाल रोटी। बस सब्जी वगैरह, चावल वगैरह नहीं मिल रहा है कुछ भी? सुबह में दाल, चावल, रोटी। दाल चावल रोटी। ऐसा नहीं, अभी विगत 3-4 महीने से दूध वाले का और सब्जी वाले का भुगतान नहीं हो पाया था, तो इस कारण से इनने कुछ हफ्ते के लिए रोक दिया था। अब मैंने भुगतान कर दिया है, तो बराबर दाल, सब्जी और दूध सबको व्यवस्था हो जाएगी। कुछ दिन जो महिलाएं थी उनका कहना था 14-15 दिन जो वहाँ पे हैं। ये किस्म क्या बात हुआ है कि जो नाप है एक डाइट में, अब गांव की महिलाएं हैं, उन्हें नाप के दिया तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। सिंगरौली जिले के ग्राम दुरदुरा में 19 फरवरी को पति पत्नी की हत्या हो गई। हत्या होने की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। बता दें, एसडीओपी हिमालय पाठक के मार्गदर्शन में एसएफएल टीम का गठन कर थाना प्रभारी चितरंगी डीएन राज तत्काल अपने दलबल के साथ जांच पड़ताल में जुटे और 1 हफ्ते के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
इसके पीछे बहुत जो गांव वाली बातें होती हैं उसी टाइप की बात निकली है और इसमें मृतक जो राम प्यारे हैं और उसकी पत्नी फुलझरिया रात में सोते समय गले में धारदार हथियार मारकर हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कर दी गई थी। जब विवेचना हुई और वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय घटनास्थल पर पधारे, उन्हें घटनास्थल देखा और हम लोगों को मार्गदर्शन दिया और फिर पुलिस टीम भी बनाई। उसके बाद जो है एसडीपी हिमालय पाठक के कुशल मार्गदर्शन में हम लोगों ने इस घटना को दोहरी अंधी हत्या को खोला है। धर्मनगरी हरिद्वार में होली के त्योहार के करीब अवैध शराब माफिया सक्रिय हो जाते हैं और बड़े पैमाने पर अवैध शराब का काला कारोबार करते हैं। इसी को देखते हुए आबकारी विभाग नजर आ रहा है। आबकारी विभाग पुलिस से पहले अवैध शराब को लेकर बड़ा अभियान चलाने जा रहा है। बता दें जिसके चलते अवैध शराब के कारोबारियों पर नकेल कसे और इसके लिए आबकारी विभाग द्वारा कई टीमें बनाई गई हैं। साथ ही ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। और होली के पहले एक विशेष अभियान चलाने जा रहे हैं जिसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो अवैध शराब के अड्डे हैं, बेचने के अड्डे हैं, उनको पूरी तरह से नष्ट किया जाए। और लगातार अभियान कई महीनों से चल भी रहा है, तो यही कोशिश है कि होली का पर्व शांतिपूर्वक निपटे और हम इस पर जो है पूरी प्रभावी कार्रवाई करें। अलग से टीमें बनाई जाएंगी और निश्चित तौर से और अपराध निरोधक क्षेत्र की हमारे यहाँ लक्सर में, रुड़की में और हरिद्वार में टीमें बनेंगी। जनपदीय एनफोर्समेंट की टीमें भी संयुक्त रूप से काम करेंगी। तो उस पर विशेष फोकस है कि जो पथरी नाले के आसपास के इलाके हैं। फरीदाबाद हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिप्पू चंद शर्मा ने आज नवनिर्मित इमारतों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ बल्लभगढ़ एसडीएम, डीसीपी, एसटीपी और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री के भाई ने बताया कि बहुत जल्द बल्लभगढ़ को बड़ी सौगात के रूप में मिनी सेक्रेटरीट, स्वर्गीय सुषमा स्वराज कन्या महाविद्यालय और रानी की छतरी के रूप में मिलने वाली है, जिनका काम पूरा हो चुका है और जल्द ही ये सभी सौगात बल्लभगढ़ वासियों को समर्पित की जाएगी। बिजनौर के एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने जेजी परिसर में सुरक्षा के दृष्टिगत एएस चेक टीम और क्यूआरटी डॉग स्क्वाड टीम के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन को चेक किया गया। साथ ही अनावश्यक रूप से न्यायालय में परिसर में घूम रहे लोगों को बाहर किया गया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान प्रभारी न्यायालय सुरक्षा और स्थानीय पुलिस बल मौजूद रहा। कल अवकाश के बाद आज कचहरी खुली है, तो इसीलिए सीओ सिटी साहब हैं हमारे साथ, कचहरी सुरक्षा के प्रभारी जो इंस्पेक्टर साहब हैं, इनके साथ पर्याप्त पुलिस बल लेके एएस चेक की टीम, एलआईयू की टीम, सभी लोग हैं। कचहरी में सघन रूप से चेकिंग की गई। अंदर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की फ्रिस्किंग हो रही है, HMD से चेकिंग हो रही है। आप देख रहे हैं मुख्य द्वार से जो लोग आ रहे हैं उनको भी बैगेज का अलग से बना हुआ स्कैनर, इन सब माध्यमों से प्रभावी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कचहरी की है कि नहीं। बिजनौर के थाना चांदपुर ग्राम प्रांगण में एसपी ग्रामीण राम और उसके नेतृत्व में आगामी त्योहार होली शब-ए रात को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी धर्म गुरुओं और लोगों ने मिलजुल कर त्योहार मनाने की पुलिस को आश्वासन दिया। साथ ही सभी लोगों से आगामी त्योहारों को मिलजुल कर भाईचारे के साथ बनाने की अपील की। आज आगामी त्योहारों को लेकर चांदपुर कोतवाली में मीटिंग की गई, क्या उद्देश्य? देखिए, आगामी हमारे 7-8 तारीख को 2 महत्वपूर्ण पर्व पड़ रहे हैं। नंबर 1 हमारी होली है, जिसमें 7 को होलिका दहन होगा, 8 को धुलंडी का पर्व मनाया जाएगा और 7 तारीख को ही शब-ए बारात है, जिसको लेकर आज हम थाना चांदपुर क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों के, कस्बे के जो हमारे शमरान मस्जिद पीस कमेटी के नागरिकगण हैं, सदस्य हैं, उनके साथ हमने बैठक किया। आपको बता दें, जनपद बिजनौर में थाना अध्यक्ष संजय कुमार पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त कर रहे थे। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल को रोकने को कहा तो पुलिस को देख बाइक सवार ने बाइक दौड़ा दी। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी मोनू और राकेश को सुरक्षित प्रजाति के 32 कछुओं के साथ गिरफ्तार किया। वन विभाग के एसडीओ ने बताया कि बरामद किए गए कछुए सॉफ्ट सेल, फ्लैट सेल और आम भाषा में इसे पताला भी कहते हैं। ये कछुए संरक्षित प्रजाति के जीव हैं और इनको पकड़ना, हानि पहुंचाना कानूनी अपराध है। श्रीमान जी, ये जो
कछुआ बरामद किया गया है, ये क्या मामला है? देखिए, जो कछुआ बरामद किए गए हैं ये सॉफ्ट सेल टर्टल हैं। इनको फ्लैप सेल टर्टल भी कहते हैं, पंगटाटा बोलते हैं और देहाती भाषा में पातल बोलते हैं। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसूची 1 का संरक्षित वन्यजीव है। इसका जो है अभिवाहन करना, इनको पकड़ना, इनको हार्म पहुंचाना जो है वन्य जंतु अपराध के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसीलिए इनको पकड़ा गया है, इनका गिरफ्तारी हुआ है। और इसमें सूचना मिली थी हमारी टीम को भी, और तो ये हमारी टीम, वन विभाग की टीम और पुलिस विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हैं इन लोगों को पकड़ा गया। इनके पास से 32 अदद कछुए बरामद हुए हैं और उसी में कार्रवाई चल रही है। सर, इसका उपयोग क्या करते हैं ये लोग? वे तो ये बता रहे हैं कि हम लोग बेचने के लिए इनको ले जा रहे थे। अब ये तस्करी करते हैं ये लोग, ये अभी पूछताछ में पता चला है, बाकी तो जाँच जारी है। मुकदमा पंजीकृत हो गया सर? मुकदमा पंजीकृत हो गया। हम लोग अपना विभागीय S2 केस भी दर्ज किया गया इसमें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े गोलियां बरसाकर और बम बरसाकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद विरोध में आज बिजनौर के पाल समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर हत्यारों की फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। बता दें, मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। दरअसल आपको बता दें कि सन 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हमलावरों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल द्वारा लगातार कोर्ट में गवाही दी जा रही थी और इस दौरान उनके ऊपर कई तरह के हमले भी हुए, लेकिन वे इस मुकदमे से पीछे नहीं हटे। वहीं उमेश पाल की हत्या के विरोध में आज पाल समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर सौंपा। धनगर समाज का प्रदेश महासचिव रामगोपाल धनगर। हमें बड़ा ही दुख है और पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज में बमों से और गोलियों से जो हत्या हुई है उमेश पाल की, 2005 में भी अतीक अहमद जो माफिया है उत्तर प्रदेश का, जो जेल में है, उसके गुर्गों ने दर्दनाक जो हादसा किया है प्रयागराज में, उसकी हमारा पाल समाज आज पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी हत्या की कड़ी निंदा करता है और सरकार से मांग करता है कि उनके हत्यारे को जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई कर कड़ी से कड़ी सजा दे। धनगर समाज का प्रदेश महासचिव रामगोपाल धनगर। हमें बड़ा ही दुख है और पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज में बमों से और गोलियों से जो हत्या हुई है उमेश पाल की, 2005 में भी अतीक अहमद जो माफिया है उत्तर प्रदेश का, जो जेल में है, उसके गुर्गों ने दर्दनाक जो हादसा किया है प्रयागराज में, उसकी हमारा पाल समाज आज पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी हत्या की कड़ी निंदा करता है और सरकार से मांग करता है कि उनके हत्यारे को जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई कर कड़ी से कड़ी सजा दे। धनगर समाज का प्रदेश महासचिव रामगोपाल धनगर। हमें बड़ा ही दुख है और पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज में बमों से और गोलियों से जो हत्या हुई है उमेश पाल की, 2005 में भी अतीक अहमद जो माफिया है उत्तर प्रदेश का, जो जेल में है, उसके गुर्गों ने दर्दनाक जो हादसा किया है प्रयागराज में, उसकी हमारा पाल समाज आज पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी हत्या की कड़ी निंदा करता है और सरकार से मांग करता है कि उनके हत्यारे को जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई कर कड़ी से कड़ी सजा दे। धनगर समाज का प्रदेश महासचिव रामगोपाल धनगर। हमें बड़ा ही दुख है और पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज में बमों से और गोलियों से फरीदाबाद बल्लभगढ़ डीसीपी और एसपी द्वारा आज बल्लभगढ़ शहर में कई जगहों का पैदल निरीक्षण किया गया। इस मौके पर थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी भी मौजूद रहे। इस बीच डीसीपी ने देखा कि रोड पर प्राइवेट बस और ऑटो का बोलबाला है, इनकी वजह से आए दिन लोगों को समस्या से जूझना पड़ता है। साथ ही कई अन्य जगहों का भी डीसीपी और एसपी ने निरीक्षण किया। डीसीपी साहब, आज निरीक्षण किया है आपने बल्लभगढ़ के कुछ एरियो का, क्या क्या निरीक्षण में देखा गया, किस तरीके से व्यवस्था को और दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी? काफ़ी दिनों से शिकायत आ रही थी कि बल्लभगढ़ के एरिया में काफ़ी जाम की समस्या रहती है। बस उस समस्या को देखते हुए आज मैंने और एसीपी बल्लभगढ़ ने मिलकर SHO सिटी वगैरह के साथ निरीक्षण किया है। तो हम देख रहे हैं, जगह आइडेंटिफाई कर रहे हैं भी जाम की समस्या से कैसे दूर किया जा सकता है जाम की समस्या को। डीसीपी साहब, आज निरीक्षण किया है आपने बल्लभगढ़ गांव से भाजपा के विधायक राजेश नागर ने अपने निवास स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के खेड़ी मंडल की कार्यकारिणी की बैठक की, जिसमें खेड़ी मंडल के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विधायक राजेश नागर ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता को समान रूप से देखा जाता है। इस मौके पर विधायक ने कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बजट के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही
फरीदाबाद में सूरजकुंड का मेला जो फरवरी महीने में लगाया जाता है, अब वे आने वाली दीपावली पर भी दीपावली सूरजकुंड मेला के नाम से लगाया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें छोटे से छोटा कार्यकर्ता समझो वो कुछ भी, जैसा कि आपको पता है कि हमारे राष्ट्रपति बने, हमारे प्रधानमंत्री बने, हमारे मुख्यमंत्री बने, तो ये सब कार्यकर्ता ही बनकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं में कोई भी भेदभाव नहीं होता। और मुझे आज यहाँ पर बजट के ऊपर बोलने के लिए बोला गया है। हमारा अभी केंद्र का बजट कुछ समय पहले आया, उसके बाद अभी हमारा प्रदेश का बजट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया। उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि पूरी दुनिया इस समय हिली पड़ी है। जो एक महामारी बीमारी एक जो कोरोना के रूप में आई, उससे सबकी अर्थव्यवस्था, अमेरिका, यूके, यूरोपियन सारी कंट्रीज, बड़ी बड़ी कंट्री की अर्थव्यवस्था, इटली, फ्रांस, जर्मनी सब हिले पड़े हैं। पर हमारे देश में भी, हमारे प्रदेश में भी हमने इसको बाखूबी इससे लड़ाई लड़ी और एक भी कोई नया कर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे ऊपर नहीं लगा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोई भी एक नया कर हमारे ऊपर नहीं लगा। उसके बाद भी हर पहलू को, हर क्षेत्र को, हर वर्ग को उसमें देखा गया, उसके बारे में सोचा गया है, उनके लिए लाभकारी योजनाएं बनाई गई है। उसमें से मुख्य एक 2.5 करोड़ 250 करोड़ की हमारी एक एलिवेटेड रोड फरीदाबाद को मिली है, जो मथा रोड से चंदावली पुल तक आएगी। उसके बाद एक मेला जो हमारा सूरजकुंड मेला, क्राफ्ट मेला, इंटरनेशनल मेला है, जिसमें पूरे दुनिया से लोग। हल्द्वानी में अवैध निर्माण के खिलाफ जिला विकास प्राधिकरण एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। एक और शहर में जहां अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम तेजी से चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े कमर्शियल भवनों को उनकी पार्किंग की व्यवस्था किए जाने को लेकर नोटिस भी दिया जा रहा है। हल्द्वानी के मटर गली में व्यायामशाला की 4 दुकानों को नगर निगम और प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने निर्देशों के बाद प्राधिकरण ने 20 बड़े कमर्शियल भवन स्वामियों को पार्किंग की व्यवस्था करने का नोटिस जारी किया। प्राधिकरण का रेस्टोरेंट की कार्रवाई की, उसमें व्यायामशाला के एरिया में कुछ दुकानें निर्मित थी, उनको तोड़ा गया था, जिसमें 4 दुकानें पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी और 4 दुकानों का लेंटर थोड़ा सा अवशेष रह गया था, तो उसे आंशिक रूप से चुकी रह गया था। इसको भी आज पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और मौके पर इसकी लंबाई चौड़ाई जितनी भी है जो व्यायामशाला की खाली हुई है और नाप के इसको नगर निगम के सुपुर्द देखरेख के लिए किया जा रहा है। कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अभी जो व्यायामशाला के एरिया में जो दुकानें थी उनमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर अब आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोश में है। वहीं आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर हल्द्वानी के बृहद पार्क में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका और नारेबाजी की। साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव अमित टिकने के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि देश के अंदर केंद्र सरकार जिस तरह से तानाशाही रवैया अपना रही है, लंबे समय से सीबीआई और ईडी अपने अपने तरीकों से मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी कर रही थी, लेकिन कोई तथ्य नहीं मिला और आखिर में तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाकर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई। शिक्षा क्रांति के जनक श्री मनीष सिसोदिया जी को जिस तरह से सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, इतनी रेड ईडी और सीबीआई की पड़ी, उसके बाद भी कोई ऐसे तथ्य नहीं मिले और झूठे केसों में फंसा के जिस तरह से कल कार्रवाई की है, तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में बहुत रोष है और पूरे देश भर में एक हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांग है कि हम मनीष सिसोदिया जी को शीघ्र से शीघ्र रिहा किया जाए। भूमि संरक्षण वन प्रभाग के अंतर्गत लांघा रेंज के द्वारा व्यासी बांध परियोजना के अंतर्गत ग्रामीणों के ऑफ सीजन सब्जी उत्पादन भंडारण प्रशिक्षण के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
उक्त प्रशिक्षण उद्यान विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को दिया गया, जिसमें उद्यान विभाग के अधिकारियों ने ऑफ सीजन में सब्जी फल को किस प्रकार से तैयार करना है और किस तरह से अपनी आजीविका को बढ़ाना है, कितने टेम्परेचर में ऑफ सीजन की सब्जियां उगानी है, उनके बारे में विस्तार से ग्रामीणों को समझाया और किसानों को किसान बीमा के बारे में समझाया। इस मौके पर प्रशिक्षण देने वाले उद्यान विभाग के अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग के अंतर्गत लांगा राज्य के द्वारा जो 82 बांध परियोजना है, उसका कैट प्लान के अंतर्गत ग्राम भलेर के लोगों को आज दिनांक 27/2/2023 को बेमौसमी सब्जी उत्पादन, संग्रहण, उसका प्रसंस्करण आदि के संबंध में उनको हमारे उद्यान विभाग के अधिकारियों के द्वारा उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सिंगरौली जिला लगातार भूमियों के घोटाले के मामले में सुर्खियों में रहा है, जहां भूमाफिया सरकारी जमीनों को अपने और अपने परिजनों के नाम करा चुके हैं और दर्जनों गांवों के भूमि घोटालों पर ईडब्ल्यू को लोकायुक्त पुलिस ने तहसीलदार, पटवारी और सैकड़ों लोगों के खिलाफ अपराध पंजीकृत किए, जिसमें भगवान दास उर्फ मंत्रा पटवा मुख्य आरोपी हैं। आज के लिए फिलहाल सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।